देखिए बेटा, ये क्लास 10th है ना। और इसमें क्या कहा है कि जो है क्लास 10 का आपका है क्वेश्चन नंबर 62, ये विविध प्रश्नावली है ना। समांतर श्रेणी का प्रश्न क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 और सर्वांतर 20 के n पदों का योगफल। ठीक, कहने का मतलब ये इसका जो प्रथम पद है ये ऑलरेडी आपका क्या है गिवन किया गया है। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है 8 है। देखिए 8 यहाँ पे गिवन किया गया है कि नहीं, है ना। सर्वांतर यानी कि डिफरेंशिएट आपका कितना है 20 है ना। फिर आपको यहाँ पे क्या बताना, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल निकाल लो। तो n पदों का योगफल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पद क्या है? n है। यहाँ पे पद क्या है बेटा? n है। ठीक, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखिएगा आप? n रखिएगा। ठीक, और बाकी प्रथम पद आपका क्या है वो ऑलरेडी गिवन है, सर्वांतर भी गिवन है। ठीक है, प्रश्न के पहले देखो, यानी एक समांतर श्रेणी में क्या कह रहा है कि प्रथम पद आपका 8 है। प्रथम पद यानी a, ठीक, यानी a1 कहिए या a कहिए, ये आपका क्या है 8 गिवन है ना। और d आपका क्या है 20 है। d आपका क्या ऑलरेडी गिवन है 20, यानी डिफरेंशिएट आपका कितना या डिफरेंस को आपका क्या है 20 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। और जो सम ऑफ टर्म्स होता है वो क्या है n है। तो जहाँ जहाँ सम ऑफ टर्म्स यानी आपका क्या है n है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखिए n वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि n का कोई यहाँ पे डिजिट नहीं दिया गया है, तो जो भी होगा वो क्या होगा n होगा। ठीक, उसी प्रकार से इसके आगे चलिए, और क्योंकि ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, ये आपका क्या है इसमें देखिए और आगे भी कहा है, तो और आगे भी बता देते हैं, तब देखो क्या किया जाता है ना, बताते हैं। फिर कहा है कि श्रेणी फिर कहा है एक अन्य श्रेणी, एक दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी का तो ये हो गया जो योगफल है ना। अब एक आपका क्या है बेटा दूसरी श्रेणी है, अन्य श्रेणी है, जिसका प्रथम पद -20 है और सर्वांतर क्या है 8 है, के 2n पदों का योगफल बराबर है। n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब जो प्रथम पद का जो योगफल यानी n पदों का योगफल है, जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है, जो प्रथम पद यानी के अनुसार पहले प्रश्नानुसार जो पहले दिया गया है, या यूँ कहो जो प्रश्न पहला कह रहा है और ये अन्य वाला, इन दोनों का जो योगफल है यानी सम ऑफ टर्म्स क्या है आपका इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, इक्वल मतलब बराबर में है ना, मतलब बराबर है। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले प्रश्न के अनुसार बराबर, दूसरा प्रश्न जो कह रहा है यानी पहला जो है पदों का योगफल बराबर दूसरे पद का योगफल। तो दूसरे पद में जो है 2n पदों का योगफल है ना, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखिएगा 2n रखिएगा। ठीक है बेटा, है ना। तो वहाँ पे n यानी जहाँ n क्या है वो जो है वो टर्म्स है। ठीक है, तो वहाँ पे जो टर्म्स होगा वो n हो जाएगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो n होगा जो बराबर में दिया वहाँ पे n क्या है 2n है। ठीक है, इसका भी आपका क्या प्रथम पद -30 दिया है और सर्वांतर कितना गिवन है 8 दिया है। तो जहाँ पे d होगा वहाँ पे 8 रख दीजिए, जहाँ पे होगा -30 रख दीजिएगा। ठीक है, बराबर में करके कर दीजिए। कह रहा बराबर है तो बराबर का साइन लगा के, यानी n पदों का योगफल बराबर 2n पदों का योगफल। ठीक, अब देखो हम करते हैं प्रश्नानुसार। चौक कहाँ गया? खूब मेहनत करिए बेटा, मेहनत करिए, खूब पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, हिंदी इंग्लिश वगैरह, साइंस में थ्योरी वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगाइए। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना, लिख लिख के पढ़िए, माता पिता का, जिले का, गांव का नाम रोशन करिए, है ना। ठीक है, बाकी हमारी लाइव क्लास है, 1 रुपये पर मंथ है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हो। ठीक है, 2 घंटे क्लास है, 5 से 7 बजे तक आप आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा महंगी फीस नहीं है ना। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, यानी आपका मैथ और साइंस मजबूत कर दिया जाएगा मात्र 1 रुपये में। 9th and 11th तो सबकी फीस 1 रुपये है पर मंथ, यानी 1 महीना आपका हो जाए तो या 1 साल के बाद हो, वो आप पर डिपेंड है ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ, लेकिन पढ़ो, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, खूब पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए, यही हमारी इच्छा है ना। ठीक है, और मान लो कि अन्य टीचरों की तरह टीचरों की अवहेलना नहीं करता हूँ, कुछ हमारे अध्यापकगण हैं जो समाज के हित, देश के हित में चाहते हैं, तो मैं उन्हीं के लकीर पे चल रहा हूँ, है ना। मैं लकीर बनाया नहीं हूँ ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हमारे आदर्श अध्यापक हैं उन्हीं के पीछे मैं भी चल रहा हूँ ना, जो गांव समाज के विषय में सोचते हैं। ठीक, पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, है ना, लिख लिख के पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए, उन्हीं के पास रहिए, उनकी सेवा करिए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहले लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या हेडिंग होगी अकॉर्डिंग टू, सेंट्रल हेडिंग डालिएगा, सेंट्रल हेडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आपका जो प्रश्न कह रहा है आप वही करिएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके बेटा, ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रेणी का प्रथम पद यानी n पदों का योगफल अन्य समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना दिया है, सर्वांतर इतना दिया है कि 2n पदों के योगफल के बराबर है ना, यानी n पद का योगफल बराबर 2n पदों का योगफल। ठीक है, ये लिखो n पद का योगफल क्या हो जाएगा, n पद का योगफल, ये लिखिएगा n पद का योगफल हो गया ना बेटा, बराबर फिर क्या कह रहा है 2n, n पदों का योगफल लिख लेना। ठीक है, n पदों का योगफल और 2n पदों का योगफल। ठीक, जैसे प्रश्न कहा है वैसे ही कर रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है, n पदों का योगफल अन्य समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना है कि 2n पदों के योगफल के बराबर है। n का मान ज्ञात करना, यानी n पदों का योगफल बराबर 2n पदों का योगफल, यानी ये जो n पदों का योगफल है वो 2n पदों के योगफल के बराबर है। ठीक है, अब हमें n का मान निकालना है, तो चलो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ n रखिएगा। ठीक है, n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ठीक है, n/2। चलो n पदों का योगफल कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n पदों का योगफल कह रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Sn हमारा होता है। ठीक है, n पदों का योगफल, और यहाँ पे n पदों का योगफल बराबर किसके है, 2n पदों के, यानी S2n हो जाएगा, S2n, क्योंकि यहाँ पे जो n है 2n है और यहाँ पे n हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यहाँ पे n हमारा 2n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो आपका सम ऑफ टर्म्स है, यानी n पदों का योगफल इसे कहेंगे और इसे 2n पदों का योगफल कहेंगे, तो n पदों का योगफल 2n पदों के योगफल के बराबर है। ठीक, अब इसका निकालो, तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखिएगा, n रखिएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये n के प्लेस पे रखा जाएगा, और 2n भी क्या है, n के प्लेस पे रखा जाएगा। ठीक, तो देखिए n/2 ब्रैकेट में 2a, ठीक, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसे क्या करिएगा, d1 लिखिएगा, क्या करिएगा, d1 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 बार दिया गया है, प्रथम पद भी 2 बार दिया गया है ना, तो चलो इसको ए ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो n/2 लिखोगे ना, तो यहाँ जब n/2 लिखोगे तो n के जगह पे क्या है, 2n है, तो इसे 2n/2 लिखना है, 2n/2, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 2n लिखना है, ये 2a हो जाएगा प्लस n/2। अभी n/2 की जगह हम क्या लिखे हैं, 2n/2। हमने बताया कि जहाँ पे n होगा वहाँ 2n लिखे, अब यहाँ पे n-1 लाना है, क्या लाना है, n-1। ठीक, चलो यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ n होना चाहिए वहाँ क्या होगा, 2n होगा, क्योंकि यहाँ पे 2n दिया है n की जगह ना, तो यहाँ पे क्या रखिएगा, 2n-1 इंटू d2 रख दो, अभी d की वैल्यू मत रखो, d2 रख दो। ठीक, देखो इसमें क्या है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 2n रखिएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ n होगा वहाँ n रखिएगा। ठीक, क्योंकि ये n पदों का योगफल है और ये 2n पदों का योगफल है, यानी 2n पदों का योगफल यानी S2n, इट मीन्स हो जाएगा S2n। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं, डैश करते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, n/2 है ना, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n क्या है, अब यहाँ n पदों का, तो n की जगह n ही रहने दो, कंटिन्यू रहिएगा। ठीक, अपॉन में 2a है तो 2 इंटू a, ये हमारा इस प्रश्न में है ना, तो ये प्रथम पद ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा 20 क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा, d1 हो जाएगा। ठीक, अब ये दूसरे में जो जहाँ पे ये 2n दिया है
ये 2n वाले में रखेंगे, ये 2n वाले में रखो, ये आपका a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इसको -30 को कहाँ रखेंगे 2n वाले में रखेंगे, ठीक। और सर्वांतर क्या है 8, यानी इसको हम क्या बोलेंगे d2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे d2 बोलेंगे, ठीक। इतना ध्यान रखे रहेंगे, इसे ये 8 हमारा क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। आ जाओ, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले प्रश्न में दिया है कि पद हमारा क्या है, प्रथम पद 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा, ठीक। श्रेणी का प्रथम पद क्या है 8 है, तो यहाँ पे गुणे में 8 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको भी a1 लिख लो, इसको a2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मानो ये आपका क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, और ये आपका जो 30 दिया है, ध्यान दी -30 दिया है, तो ये -30, ये जो -30 दिया है इसको तुम a2 लिख दो, क्या लिख दो a2, तो जहाँ a2 होगा वहाँ -30 लिख दीजिएगा, ठीक। तो a1 की जगह हमारा क्या है 8 है, तो 8 यहाँ पे लिख दिया, प्लस n तो हमारा यहाँ दिया n पदों का योगफल, तो जहाँ n होगा वहाँ पे n लिख दीजिएगा, ठीक है। n को इसे रहने दो, -1 इंटू d1, तो d1 बाबू देखो कहाँ है, d1 आपका 20 वहाँ देखो वहाँ है d1, तो यहाँ पे 20 लिखो, ठीक। एक ब्रैकेट बना दो, इक्वल में देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा n, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, अब हम करेंगे क्या, ये 2 इंटू a2, अब a2 का मान कितना है, a2 देखो ये -30, ये क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2n -1 इंटू d2 की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान दो, d2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2n वाले में देखो सर्वांतर कितना 8 दिया, यानी d2 हो जाएगा 8, ठीक, आ गया समझ में। ठीक है बेटा, अब देखो इसको हम डैश कर देते हैं ना, देखिए कंटिन्यू रहिएगा है बेटा। अब देखिए ये n है, n और ये n कैंसिल हो गया ना, बराबर में n इंटू में, इधर भी इंटू में, तो कैंसिल हो गया, तो इस वाले n की जगह क्या बचा 1, इसको 1/2 लिखिएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 8 16 प्लस n, अब देखो क्या करते हैं, ब्रेक ये 16 हो गया, अभी रुक जाओ, अब क्या करते हैं 20 का गुणा, देखो 20 n -1 गुणे 20, तो 20 का गुणा n में होगा कर दो, तो ये 20n हो जाएगा। अब 20 का गुणा -1 में कर दो, तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है, या खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जानते हो इसका गुणा ब्रैकेट हटाओगे तो गुणा इसमें होगा, तो प्लस का साइन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये 20n हो जाएगा, और इसमें होगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो n कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो ये ब्रैकेट हटा दो, तो 2 का गुणा -30 में करोगे, 2 गुणे -30, तो 2 0 0, 2 क्या है 6, तो माइनस लगा है, माइनस का 60 हो गया, ठीक। प्लस का साइन लगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अब 8 का गुणा 2n में करो, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16n, 8 का गुणा -1 में करो, -8 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दोनों ब्रैकेट एक साथ में हटा दो, ये बेटर पड़ेगा, इसको एक साथ हटा दो, ये बटे में क्या है 2 है बटे में क्या है 2 है। अब देखो 16, तो इसको इस तरह करो कि ये बटे में 2 है, तो इन सब के बटे में भी ये क्या है 2 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो इन सब के बटे 1 का गुणा इन सब में होगा, तो वही आएगा, देखो ये 1 का गुणा ऊपर इन सब में होगा, तो 1 का गुणा इन सब में हुआ, तो क्या हो गया 16 प्लस 20n -20, बटे में 2 है, 2 नीचे आ जाएगा, जब यहाँ बटे में है तो इन सबके भी बटे में आ जाएगा 2, ठीक, क्योंकि यहाँ बटे में 1 छिपा है, 1 का गुणा ऊपर करो, 2 का गुणा नीचे बटे में 1 छिपा हुआ है, 1 में होगा तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में देखो ये क्या है -16 और प्लस 16n और -8 हो जाएगा, ठीक, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको डैश कर देते हैं, नोट कर लीजिए बेटा, खूब बढ़िया मन लगा के, ठीक है ना, ठीक। इसको हम क्या करते हैं बाबू, अब इसको डैश कर देते हैं, ठीक। देखो ये बटे में 2 है, ये बटे में 2 है, बटे वाली चीज पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाएगा, क्या जाएगा, ये इधर जाएगा, बटे में 2 है तो ये 2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और जैसे बटे वाली चीज क्या हो पक्षांतर होती है तो गुणा हो जाता है, अगर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के साथ गुणा हो जाएगा, 2 है तो 2 डिजिट के साथ हो जाएगा, 3 है तो 3 डिजिट के साथ हो जाएगा,
अगर टर्म्स में भी वही देखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म से तो फर्स्ट टर्म के साथ में हो जाएगा, सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से तो सभी के साथ गुणा हो जाएगा। तो 2 है तो 2 का गुणा हम क्या करते हैं, -60 में भी करेंगे हो जाएगा, और 16n में भी हो जाएगा, -8 में भी हो जाएगा। ठीक, बटे में 2 है, इधर जाएगा क्या, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 16 + 20n और -20। ठीक, अभी डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, अब ये इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। जब ये इधर आया देखो गुणे में हो गया ना, जब ये गुणे में होगा तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो -60 हो गया, छोटा ब्रैकेट में डाल दो, -60 + 16n और -8 हो गया है ना, क्योंकि 2 बटे में इधर आगे गुणे में हो जाएगा, जब गुणे में हो तो इसको ब्रैकेट बंद कर दो। डायरेक्ट गुणा हो सकता है, बहुत लोगों को समझ में आया, बहुत लोगों को ना समझ में, इसलिए हमने ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया, देखो 16 - 20, ये 16 में से 20 को माइनस कर दो, क्योंकि ये डिजिट विदाउट अल्फ़ाबेट है ना, ये विदाउट अल्फ़ाबेट, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा। 20n में से जो है ये प्लस का माइनस का है, जो बचेगा ये माइनस में, यहाँ पे आपको क्या दिखा है, करंट में आपको क्या माइनस में 20 है, तो किस में से निकलेगा, -20 से निकला। जब -20 से निकला तो बचेगा किस में से, 20 में से बचेगा। तो 20 है किस में, देखो माइनस में तो माइनस का बचेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 2 का गुणा, कितने यहाँ पे टर्म्स हैं, फर्स्ट यानी 1 60 हो गया, प्लस द्वितीय पद प्लस माइनस ये 3 पद हैं, तो 2 का गुणा तीनों पद में होगा। इस वाले में भी होगा 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 3 पद में, 3 पद है ना, तो तीनों पदों में क्या है, 2 का गुणा होगा। 3 पद है, तीनों पदों में 2 का गुणा होगा, तो 2 का गुणा 60 में हो गया, तो -120 हो गया। ठीक, प्लस का साइन लगा, प्लस का लगा दो, 2 का गुणा 16 में हो गया, तो 32n हो गया। अब 2 का गुणा -8 में हो गया, तो माइनस का 16 हो गया। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, माइनस का 16 है जी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, n को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 20n हो गया। ठीक, माइनस का 4 हो गया। अब ये 32 + 32n इधर लाओ, तो ये -32n हो जाएगा। इधर क्या बचा, -120 -16। ध्यान दो, अब ये माइनस का 4 विदाउट अल्फ़ाबेट में है ना, इसको उधर दे दो, ये क्या हो गया, 20n और -32n को इधर ही रोको। ठीक, और ये माइनस का 4 है, उधर गया, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 120 माइनस का -16 और ये माइनस का 4 है, प्लस में हो जाएगा, है ना, +4 हो जाएगा पक्षांतर करने पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसे क्या करता हूँ मैं, डैश कर देता हूँ, है ना बेटा। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ, खूब मन लगा के पढ़िएगा बेटा, है ना। ठीक, अब देखिए 20n में से 32n गया, कितना बचा, तो बचेगा 32 का बचेगा, तो 32n किस में, माइनस में है, तो जो बचेगा वो भी माइनस में रहेगा। ये आपका क्या, माइनस का 12n हो जाएगा। इधर देखो, ये -120 है ना, और ये -16 है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है, साइन माइनस का लगता है। देखो माइनस का परिवार माइनस में मिल जाएगा तो बढ़ जाएगा ना, तो -120 में के परिवार में -116 चला गया, तो -136 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -136, और प्लस का 4 है, तो यहाँ प्लस का परिवार तो है नहीं, +4 इसमें जाएगा तो भगा दिया जाएगा, है ना। तो देखो +4 136 में गया, तो ये माइनस का क्या हो गया, 12n हो गया। अब ये इसमें गया, तो माइनस का क्या बचा, देखो 136 और प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 136 है, इसलिए प्लस का 4 जाके मिल गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, नहीं प्लस को नहीं माइनस में, प्लस को नहीं आने देंगे, तो 136 ने क्या किया, +4 को निकाल दिया, यहाँ कितना बचा, -132। ठीक, जो बचेगा किसका बचेगा, माइनस का ही बचेगा, -132 हो गया। ठीक, अब देखिए ये माइनस यहाँ प्रथम पद है, इधर भी प्रथम पद है, देखो प्रथम, ये पूरा प्रथम पद लिया जाएगा, इधर भी प्रथम पद हो गया ना। अब प्रथम पद में साइन देखो, यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का है, कट जाएगा। ठीक, प्रथम पद में जब साइन होता है तो परिवर्तन कर दिया जाता है, कट रहा होता है काट देते हैं, नहीं तो प्लस माइनस में है तो या तो इधर माइनस में कर दे, या तो उधर माइनस में कर दे। ठीक है, आंसर जो भी आएगा वो चिन्ह के आधार पे आएगा, कंडीशन पे आएगा। तो यहाँ क्या बचा, 12n आपका इक्वल 132 हो गया। ठीक,
अब देखो ये 12 n का आपस में गुणे का संबंध है, n गुणों को गुणे में है ना, तो पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा। 132 बटे क्या हो जाएगा बाबू 12। ठीक, अब देखिए 12 से काटिए, तो ये देखो 12 से काटोगे तो 13 है ना, तो 12 एकम 12, एक बार पढ़ोगे 12 निकल जाए, किसमें से 13 में से, एक बार पढ़ा का पढ़ा पढ़ोगे तो 13 में से 12 निकल गया, कितना बचा 1, और जब ऊ 1 बचा है तो ऊ 1 जो बचा है शेष वो 1 और 2, 1 और 2 जो शेष बचा है मिलके 12 हो जाएगा। तो 12 से ये भी कट गया, 12 एकम 12, तो n इक्वल आपका क्या हो गया 11 हो गया। ठीक, अगर आपको ये नहीं आता है 132 बटे 12 डायरेक्ट कट करना, तो आप क्या करो 12 से, क्योंकि जो बटे वाली चीज़ है उसे भाग करते थे, तो 12 से 132 यहाँ पर क्या करिएगा ऐसे भाग कर लीजिएगा। तो देखो 12 एकम 12 है ना, तो देखो यहाँ 1 बचेगा, कट गया, यहाँ क्या बचा 2, 2 लिखो, तो 12 12 हो गया, तो 12 एकम 12, ये पूरा क्या हो गया विभाज्य हो गया। ठीक, तो आपका क्या आया है 11 आया है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इस तरह करते हैं। ठीक है बाबू, कर लीजिए, और मान लीजिए कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 63 074 38 467, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो डाउट क्लियर करने के लिए 63 074 38 467 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, थैंक यू बेटा, खूब मेहनत करिए बेटा।